मैं आज MIL हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि एक कहानी है। आप लोग अगर सुनते हैं इसको ध्यान से तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि कहानी यानी कि जो क्वेश्चन है उसी में हम लोग आंसर को कैसे ढूंढे। इस बात से आप जरूर जानिए, इस बात को जरूर जानिए, क्योंकि वहाँ पर जो होता है क्वेश्चन होगा उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो इसमें कैसे कितना आंसर निकाल सकते हैं उसको समझेंगे और कौन से पार्ट से लिया गया उसको समझेंगे। जैसे कि कहानी कला की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद की मुक्तिधन शीर्षक कहानी की समीक्षा करें। तो मुक्तिधन क्या है? कहानी है। मुक्तिधन से आपको ये समझना है कि ये इसमें कौन सी कहानी होगी। हो सकता है कि आपको ध्यान में नहीं रहे, बहुत कहानी है। तो मुक्तिधन जो है यानी कि धन से मुक्ति पा लेना, यानी कि ये जो है एक गरीब का कहानी है जो ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही इनका मृत्यु हो जाता है और वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। तो इसके बारे में ये कहानी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कहानी क्या है और कैसा है। तो हिंदी कहानी के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। वे हिंदी कहानी के एक ऐसे सम्राट के रूप में ख्यात है जिनसे हिंदी कहानी को न केवल यथार्थ का धरातल मिला अपितु उन्होंने हिंदी कहानी को निरुद्देश्यता से स्वदेश्यता की ओर मोड़ते हुए उसे नवीन विषय और नवीन भाषा शैली दी। अतः उनसे हिंदी कहानी को नई दिशा मिली। मुंशी प्रेमचंद रचित मुक्तिधन शीर्षक कहानी उनकी एक यथार्थवादी कहानी है। इसमें नैतिकता के धरातल पर व्यक्ति की परीक्षा के माध्यम से भाव पक्ष का व्यक्तिगत स्वरूप उभरता हुआ दृष्टिगत होता है। यहाँ पात्रों के मनोभाव के साथ घटनाओं की दृष्टि स्वतः होती चली गई है। आर्थिक समस्या यहाँ भले ही मुख्य लगती है पर कहानी का भाव पक्ष व्यक्तिगत नैतिकता के धरातल से गृहीत है। भारतीय किसान की ऋणग्रस्तता सर्वविदित है, मतलब हमेशा से है। कहा जाता है कि यहाँ के किसान ऋण में जन्म लेते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं। यद्यपि ऋण मुक्त होने के लिए वे कम परिश्रम नहीं करते हैं, तथापि वे ऋण के बोझ से दबे रहते हैं। फिर भी वो क्या करते हैं? ऋण के बोझ से दबे रहते हैं। कुछ ऐसी ही सच्चाई मैं इस कहानी के पात्र रहमान के साथ जुड़ी हुई है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या है? रहमान पचौली गांव का रहने वाला एक गरीब किसान है जिसके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है। उसे खेती करने के लिए जमींदार से कुछ ज़मीन मिली हुई है जिससे एवज में उसे लगान भरना पड़ता है। जमींदार द्वारा इस बार इजाफा लगान का दावा दायर करने के लिए कारण रहमान को अपने गऊ बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। यानी कि इस बार खेती नहीं हुआ होगा अच्छा खासा, इसलिए उसका जो देना है कि कितना देना है इसके लिए उसको क्या है, गाय को बेचना पड़ रहा है। उसके सामने यह समस्या है कि गऊ किसी हिंदू के द्वारा ही ली जाए, यानी कि गौ जो है वो चाह रहे हैं कि कोई हिंदू व्यक्ति ही ले जाए जो इसकी सेवा कर सके। इसलिए वह अपनी गौ स्वयं के द्वारा लगाए गए दाम में से 5 रुपया का नुकसान सहकर अपने गौ महज 35 रुपया में ही लाला दाऊ दयाल के हाथों बेच देता है। जबकि उस गऊ का दाम एक अन्य ग्राहक ने 40 रुपया लगाया था जो उसे कसाई जानकर अपनी गऊ उसे नहीं दी थी। रहमान 35 रुपया पाकर जमींदार से छुटकारा तो पा लेता है पर अपनी बूढ़ी माता को हज कराने के उद्देश्य से ऊख पर उधार लेने के लिए लाला जी के पास पहुंचने के लिए विवश होना पड़ता है। उसे लाला जी से 200 रुपये के बदले लिखाई आदि काट कर 180 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। मियाद पूरी होने पर यानी कि समय जब पूरा हुआ महीने का तो लाला जी जब तागादा होता है लाला जी का, तो रहमान की माँ उस समय क्या होती है? बीमार होती है, जिसके दवा दारू में उसका पैसा खर्च हो जाता है। और किंतु रहमान की अर्जू विनती सुनकर लाला जी मियाद यानी कि महीना जो है अवधि बढ़ाकर साल कर दिया जाता है। रहमान अपने घर आकर देखता है कि उसकी माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है। वो अपने बेटे रहमान को आशीर्वाद देते हुए परलोक सिधार जाती है। अब दफन कफन का प्रबंध करना था।
घर में एक पैसा नहीं था। सो बहुत सोचने विचारने के बाद वह पुनः लाला जी के पास पहुंच जाता है। पहले तो उसे डांट लगती है, परंतु बाद में उसको कुछ रुपया दे दिया जाता है। पूछने पर वह रहमान से सीधे मुंह पैसे की मांग नहीं की करने पर लाला जी ने अटकल लगाकर सारी बातें समझ लेती है, यानी कि उसके पास जो होते हैं ना व्यक्ति, उससे। फिर बाद में रहमान द्वारा मांगने पर लाला जी कहने सुनने के बाद 200 रुपये दे दिए जाते हैं। रहमान ने काफ़ी परिश्रम कर ऊख की खेती की, जिससे देखकर उसे ऋण मुक्त होने की पूरी आशा थी, पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था। अगन के महीने में अपने खेत की रखवाली करते हुए जब एक चादर से ठंड नहीं गई तो उसने ऊख के पत्ते को इकट्ठा कर जलाया। अचानक हवा का एक झोंका जलते हुए पत्ते को रहमान के खेत की ओर उड़ा कर ले गया, जिससे रहमान का सारा खेत कुछ देर में ही जलने लगता है, जिसे बुझाने के लिए गांव के लोग दौड़े भी, पर आग बुझाने में सारी मेहनत व्यर्थ सिद्ध होता है। अगली सुबह लाला जी की चपरासी लठ लेते लिए खेत पर पहुंच जाता है और रहमान के अपनी बर्बादी का दृश्य खुल देख रहा होता है। पर चपरासी कब मानने वाला था, उसे तो लाला जी के हुक्म को पूरा करना था। वह रहमान के हाथ को पकड़कर घसीटता हुआ लाला जी के पास ले जाता है। पहले तो अपने सामने पहुंचे रहमान को देख कर लाला जी ने नालिश करने की बात कहकर धमकाया, पर वह सब नाटक था। वे तो रहमान को आजमा रहे थे, जांच रहे थे। लाला जी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में रहमान को खरा उतरा पाया गया। लाला जी ने अंत में स्पष्टता कहा कि तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तुम्हें धर्म के काम के ही लिए रुपये दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहो और ले जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ व्यक्ति हो, मैं तुम्हारे मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपये की ज़रूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। प्रस्तुत कहानी में पात्रों के मनोभावों के साथ स्वतः स्फूर्त होती घटनाओं से कथानक का ताना बाना बुना गया। इसमें मुख्यतः दो पात्र हैं, रहमान और लाला दाऊदाल। अन्य पात्र से कथा की गति भर मिलती है। देखिए, इसमें जो भी है वह यही कहानी है और इससे ही अगले क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं अब इसमें कुछ विशेष है नहीं, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस प्रकार है, जैसे कि रहमान का चरित्र प्रस्तुत करे। तो अगर रहमान का चरित्र प्रस्तुत करना होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि रहमान कौन है। तो एक क्या है, गरीब किसान है और इसके बारे में कुछ लिख देंगे। फिर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए इसी पाठ के अंतर्गत लाला दाऊदयाल का चरित्र चित्रण करें, तो आप आराम से इसको भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप कहानी समझ गए हैं तो कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कुछ न कुछ ज़रूर लिखेंगे। तो कुछ व्याकरण का पोर्शन भी रहेगा, तो आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा कि व्याकरण का पोर्शन भी करवाने के लिए। तो मैं व्याकरण से अभी जो कुछ ही पहले क्या है कि व्याकरण का सर्वनाम का वीडियो मैं इस पर चैनल पर डाल चुका हूँ, आप लोग देख लेंगे, क्योंकि एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और मुहावरे और निबंध भी मैं बताऊँगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।